हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अपने बढ़िया होंगे। और 17 अगस्त को तो तुम्हारी पटवारी की एग्जाम है ही। तो मैं तो कहूंगा कि भाई अपने अंदर जितनी भी हिम्मत तुम्हें जुटा रखी उस हिम्मत को जुटाए रखें और 17 अगस्त को मैदान में कूद जाए। लेकिन उससे पहले मेरे पास एक दो डिमांड ये आई। मैंने अभी एक वीडियो डाली राजस्थान के इतिहास के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली। मैंने आपको वीडियो डाली कि भाई राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिन टॉपिक से अब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई क्यों ना हम लोग एक इंडियन हिस्ट्री का आपको बता दूं कि भाई भारतीय इतिहास के अंदर अब तक कितने प्रश्न पूछे जाते हैं पटवारी के एग्जाम के अंदर, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक से अपने हर एग्जाम के अंदर पटवारी के अंदर किया है। कोई सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है, अब तक 4 साल से मतलब 4 एग्जाम के अंदर पटवारी के अंदर इस टॉपिक से हर बार कोई ना कोई सवाल पूछता है। क्या कोई महाजनपद की राजधानी है, हर बार कोई ना कोई सवाल पूछ लेता है। ये पूछ लेते हैं कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये पूछ लेते हैं कि हड़प्पा कहाँ पे है, ये पूछ लेते हैं कालीबंगा कहाँ है, ये पूछ लेते हैं सुरकोटड़ा कहाँ पे है। तो हमें कौन कौन से टॉपिक है सर, वो जो टॉपिक एग्जाम के हिसाब से अपना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूंगा ना। तो अब मेरी आप थोड़ी सी बात सुनना भाई। पहले तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ किसी कर रहे हैं, भारतीय इतिहास की हम लोग बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। भारतीय इतिहास की हम लोग बात करेंगे, इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात करेंगे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडियन हिस्ट्री के 7 से 8 प्रश्न अपने पटवारी के एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मैंने कहा भी राजस्थान हिस्ट्री के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते होंगे 15 से 20। इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वास्तव में 7 से 8 प्रश्नों का वेटेज कोई कम नहीं है। 7 से 8 प्रश्न बहुत होते हैं, वेटेज बहुत अच्छा है। आप अगर इंडियन हिस्ट्री छोड़ के जाते हो तो इसका मतलब आप 7 से 8 प्रश्नों का वेटेज तो एकदम खो रहे हो। तो आपको 7 से 8 प्रश्न खोने ही नहीं है, आपको रखने हैं। अब कैसे रखना है वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो पहला पॉइंट, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं। अपने 9th क्लास की बुक और अपने 10th क्लास की बुक, एक 9th क्लास की बुक आती है अपने भारत और समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व, भारत और समकालीन विश्व। एक तो ये बुक आप थोड़ी सी पढ़ लेना। एक 10th क्लास की भी सेम बुक आती है अपने भारत और समकालीन विश्व, ये पढ़ लेना। हिस्ट्री की बुक है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है सर, इसको हम पढ़े कैसे? हिंदी मीडियम के अंदर आती है, इंग्लिश मीडियम के अंदर, लेकिन ये बुक अपने आरबीएससी की है। ये बुक अपने आरबीएससी की है, तो हिंदी मीडियम के अंदर अपने ये बुक आती है। तो आप थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा सर इनके अंदर क्या पढ़े, तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा वो टॉपिक आप एक बार देख लेना, क्योंकि पेपर इन्हीं किताबों में से बनते हैं। और पेपर का जो ट्रेंड है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जब सोल्व करोगे, मैं आगे जो चीजें बताऊंगा उनको फॉलो करना। अगर आपने वो चीजें फॉलो कर ली तो मेरे को लगता है फिर इंडियन हिस्ट्री के 7-8 सवाल तो लगभग आपके हो ही जाएंगे। देखो यहाँ से जो सवाल पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई कोई एक क्वेश्चन दे दिया कि सभ्यताओं का चयन कीजिए ना, कोई पूछे कि भाई सुमेलित कीजिए। कोई एक सवाल आपको दे दिया कि यार सुमेलित कीजिए। अब सर सुमेलित का मतलब क्या हो गया कि यार यहाँ कोई आपको 4 सभ्यता लिख के दे दी, एक सभ्यता दे दी तुम्हारे कालीबंगा, एक सभ्यता तुम्हें दे दी अपने हड़प्पा, एक सभ्यता तुम्हें दे दी सुरकोटड़ा, और एक सभ्यता तुम्हें दे दी अपने मोहनजोदड़ो। एक कौन सी दे दी अपने, एक सभ्यता दे दी तुम्हें मोहनजोदड़ो। अब यहाँ तुमने तुम्हारे आगे लिख दिया कि यार स्थान लिख दिया कि भाई यहाँ कोई अपने गुजरात है, यहाँ कोई अपने पंजाब है, यहाँ कोई अपने हनुमानगढ़ है, या फिर मैं कहूँ तो यहाँ कोई राजस्थान है, ठीक है। और यहाँ मैं कहूँ तो अपने सिंध है। अब आपको चयन करना है कि सर कालीबंगा कहाँ स्थित है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन पिछली एग्जाम के अंदर पूछा गया था, आपसे सुमेलित करवा रहा था। हम सबको पता है सर कालीबंगा राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हम सबको पता है कि सर मोहनजोदड़ो अपने सिंध के अंदर स्थित है, सर हड़प्पा अपने पंजाब के अंदर स्थित है, सर सुरकोटड़ा अपने गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसका मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार उन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग यहाँ बेहद अच्छे तरीके से कर लेते हैं चर्चा, ताकि आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखना भाई, यहाँ दे रखा है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ये तो वो टॉपिक्स हैं अपने जो प्राचीन और मध्यकाल, एक तो प्राचीन काल और एक अपने मध्यकाल, इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। देखो प्राचीन जनपद, ये टॉपिक आपको बेहद अच्छे से पढ़ना है। अपने 16 महाजनपद है। कितने महाजनपद है अपने?
16 महाजनपद है, जिसमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। मगध महाजनपद अपने सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। तो इस प्रकार के सवाल आपको 16 के 16 महाजनपदों की राजधानियां याद करनी है, आपको 16 के 16 महाजनपदों के नाम याद करने हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम के अंदर पटवारी के अंदर ट्रेंड रहा है कि भाई कोई मगध महाजनपद उठा के पूछ ले कि मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, कोई और महाजनपद उठा के पूछ ले कि उस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो आप एक काम करना, अपने 16 के 16 महाजनपद आप बेहद ढंग से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर बार पूछे जाते हैं। तो पहली बात तो प्राचीन जनपद, मतलब जनपद आपको याद करना है, 16 के 16 महाजनपद, उनके नाम और 16 के 16 महाजनपदों की राजधानियां, ये आपको बेहद ढंग से याद करनी है। तो पहला टॉपिक तो मैं बता रहा हूँ, इनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा प्राचीन जनपद के टॉपिक में से। अगला क्वेश्चन रखा सिंधु घाटी सभ्यता। मैंने अभी कहा था कि वो क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर पूछा हुआ था कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, हड़प्पा कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है। तो ये आपको सिंधु घाटी सभ्यता ढंग से पढ़ लेना। सभ्यताओं के प्रश्न एग्जाम के अंदर पटवारी के अंदर पूछे हुए हैं, और आपको लग रहा है कि मास्टर झूठ बोल रहा होगा, तो अपने 2021 का पेपर, 2016-17 का पेपर एक बार उठा के देख लेना। पटवारी का आपको एनालिसिस मालूम पड़ जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार के सवाल आते भी है क्या। एक रखा है विभिन्न ऐतिहासिक रचनाएं। तो विभिन्न ऐतिहासिक रचनाओं वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इससे भी अपने सवाल आते हैं। ये वही टॉपिक मैं आपको दे रखा हूं जिन टॉपिक से पिछले एग्जाम के ट्रेंड को देखते हुए प्रश्न पूछ रखे हैं। एक तरह का प्रमुख रचनाएं है ना, तो प्रमुख रचनाएं आप पढ़ लेना। ऐतिहासिक स्थल आपको पढ़ना है, सॉरी ये स्थल है, तो अपने विभिन्न ऐतिहासिक स्थल का जो टॉपिक है ये आप पढ़ लेना। भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, मैं कहूंगा कि जब मैं राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार जब मैं बैराट सभ्यता पढ़ाऊंगा तो भाई बैराट सभ्यता में चीनी यात्री हुएंगसा ने बैराट की यात्रा की थी, उसने बैराट का पी लो यो तोलो नाम रखे गया था। तो मैं कह सकता हूँ कि यार वो एक विदेशी यात्री था। आपसे कोई पूछ लेगा कि यार कैप्टन बर्ड को किस पहाड़ी से बीजक का विलेख प्राप्त होता है, हम सबको पता है कि सर कैप्टन बर्ड को भाबरू मतलब एक बीजक की पहाड़ी से प्राप्त होता है 1837 के अंदर। तो मतलब ऐसे कुछ विदेशी यात्री आप याद कर लेना। राजस्थान हिस्ट्री के अंदर तो मैंने आपको बता ही दिया, ये बात अपने भारतीय इतिहास की बात है। तो भारत में आने वाले जितने भी विदेशी यात्री हैं वो आप याद करना, प्रमुख रचना आप याद करना, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल आप याद करना, सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक आप ढंग से पढ़ना, प्राचीन जनपद का टॉपिक आप ढंग से पढ़ना। एक तरह का दिल्ली सल्तनत का टॉपिक, तो दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है। एक तरह का मुगल काल, ठीक है ना, ये जो खिलजी वंश वगैरह है ना, ये आपको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि खिलजी वंश के अंदर उसमें से थोड़ा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, तो वो थोड़ा महत्वपूर्ण वंश है, तो वो थोड़ा सा देख लेना। बाकी मैंने कहा कि प्राचीन जनपद ये टॉपिक ढंग से पढ़ना, सिंधु घाटी सभ्यता ये ढंग से पढ़ना, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल ये ढंग से पढ़ना, प्रमुख रचनाएं ये ढंग से पढ़ना, भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री ये ढंग से पढ़ना, दिल्ली सल्तनत का टॉपिक ये ढंग से पढ़ना, मुगल काल का टॉपिक ये ढंग से पढ़ना। ठीक है, तो पटवार के हिसाब से, भारतीय इतिहास के हिसाब से जो जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए। क्योंकि देखो मैं ज्यादा फालतू की बकवास करने में तो टाइम क्यों ही खर्च करना, अपने इंपॉर्टेंट जो बात होती है पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो देखो आपको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। अब बात आ गई आधुनिक भारत की। आधुनिक भारत के अंदर एक तो 1857 क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857, ये ढंग से पढ़ लेना। 1857 क्रांति से कोई ना कोई एक प्रश्न पूछ लेगा कि यार तात्कालिक कारण बता दे, राजनीतिक कारण बता दे, अपने उस टाइम पे गवर्नर कौन था, है ना, किसी रियासत को उठा के पूछ लेगा, किसी छावनी के बारे में पूछ लेगा। तो 1857 क्रांति का टॉपिक आप ढंग से पढ़ लेना, इसके तो स्टार लगा लो, यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। एक तरह का राजनीतिक एवं सामाजिक जन जागरण एवं प्रमुख सुधार एवं सुधार कार्य, ठीक है ना। तो मॉडर्न तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक भारत के अंदर तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मेरी सुनना, प्राचीन काल से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्राचीन काल से लगभग आज तक का एनालिसिस है कि 2 प्रश्न तो पूछे ही पूछे हैं। एक तरह है मध्यकाल, मिडिवल हिस्ट्री, तो भाई साहब मध्यकाल से भी अपने 2 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लेना। एक दे रखा है अपने आधुनिक काल, एक कौन सा काल दे रखा है अपने, एक दिया रहता है आधुनिक काल। तो भाई साहब आधुनिक काल से 3 प्रश्न पूछते हैं। और मैं तो आपको एक बात बेहद अच्छी सजेस्ट करूंगा कि आधुनिक काल तो छोड़ना मत, आधुनिक काल पहले पढ़ना। आधुनिक काल के अंदर जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए थे, एक तो मैंने आपको रिवोल्यूशन ऑफ 1857 1857 क्रांति मैंने आपको बताई थी, एक राजनीतिक एवं सामाजिक जनजागरण एवं सुधार कार्य का टॉपिक मैंने आपको बताया था। ये दोनों टॉपिक ढंग से पढ़ लेना। या फिर एक काम करना, मैंने कहा कि यार प्राचीन काल से 2 प्रश्न पूछते हैं, मध्यकाल से 2 प्रश्न पूछते हैं, आधुनिक काल से 3 प्रश्न पूछते हैं। सर अब अगर मैं इनको याद करने बैठूंगा तो सर मेरी 17 अगस्त को तो एग्जाम ही है, सर मेरी 17 अगस्त को तो
एग्जाम ही है सर, मैं क्या करूं? अगर तुम्हारी 17 अगस्त को पटवारी की एग्जाम है, तुम्हें लगता है सर आपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं इनका मैं क्या करूं, इनको मैं सोल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इनको मैं बेहद अच्छे तरीके से याद भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एक बहुत अच्छी सी दवाई मैं आपको दे रहा हूँ, ये दवाई आप पी लोगे तो मैं कह रहा हूँ इस आपकी जो अंदर याद करने की बीमारी है ना वो दूर हो जाएगी। आप क्या करना, हाँ भारतीय इतिहास की बात कर रहा हूँ ना, कि भाई आपको करना क्या है भारतीय इतिहास के अंदर। भारतीय इतिहास के अंदर आप एक काम कर लेना, मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताए, मैंने जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको बताए, इन टॉपिक्स के पीवाई को सोल्व कर लेना। मैंने कहा कि यार दिल्ली सल्तनत का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा यार सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा यार जनपद का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा यार मुगल काल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा कि यार प्रमुख ऐतिहासिक स्थल आपको याद करना है, प्रमुख रचनाएं आपको याद करनी है, प्रमुख विदेशी यात्री आपको याद करने हैं, आधुनिक भारत के अंदर मैंने कहा कि 1857 की क्रांति आपको याद करनी है, अपने सुधार कार्य आपको याद करना है, जन जागरण का टॉपिक आपको ढंग से पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को अगर आप याद नहीं कर सकते तो एक काम करना है, इनके पीवाई को सोल्व कर लेना कि यार 1857 की क्रांति से अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पूछ रखे हैं उनके पीवाई क्यू के एक बार ट्रेंड देख लेना, उनको समझ लेना, उनको एनालिसिस कर लेना, वो बहुत है अपने। ठीक है, एक मैं बताऊं तो इन टॉपिक्स का रिवीजन कर लेना, इन टॉपिक्स का अपने रिवीजन कर लेना, है ना, इन टॉपिक्स का अपने रिवीजन एक बार कर लेना। अगर आप रिवीजन कर लोगे, सिरसिरी निगाहों से आप इन टॉपिक्स को देख लोगे, तो होता क्या है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए इनको याद करने से, है ना, इनका रिवीजन करने से, आप जब एग्जाम के अंदर बैठोगे तो आपको एक बार याद हो जाएगा। क्योंकि मुझे याद, अगर मैंने कोई पॉलिटी नाम की सब्जेक्ट, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, ज्योग्राफी सब्जेक्ट अगर एक साल पहले भी पढ़ी थी तो मैंने ऐसी पढ़ी थी कि लाइन टू लाइन चीजें याद कर ली थी। तो लाइन टू लाइन चीजें याद करते हैं, ढंग से याद करते हैं, आत्मा डाल के याद करते हैं, यूं सब कुछ थोप थाप के याद करते हैं, अपन उसको एक साल बाद भी देखते हैं ना तो ऑप्शन देख के हमको चीजें याद आ जाती है। हमें याद आ जाता है कि बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालबोस था, हमें याद आ जाता है कि यार कोई कुंभा अपने सुधा प्रबंध नाम की पुस्तक लिखे गया था, संगीत सुधा लिखे गया था, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। तो मतलब ये चीजें अपने याद आ जाती हैं, कोई ज्यादा टफ काम अपने है नहीं। तो पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, अगर आपकी एग्जाम 17 अगस्त को है, एकदम दिल खोल के रखो, कॉन्फिडेंस रखो, और मेरे तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। और इम्पोर्टेंट जो जितने टॉपिक मैंने आपको बताए, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई प्राचीन जनपद है, सिंधु घाटी सभ्यता है, विभिन्न ऐतिहासिक स्थल है, प्रमुख रचनाएं हैं, भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री हैं, दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल का टॉपिक है। एक मैंने कहा कि यार आधुनिक मॉडर्न इंडिया के अंदर क्रांति है, राजनीतिक एवं सामाजिक जन जागरण सुधार कार्य है, और प्राचीन काल से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, मिडिवल से 2 पूछे जाते हैं, आधुनिक काल से 3 पूछे जाते हैं। ये पूरा ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, तो इतना पढ़ लेना अपने बहुत है। बाकी आगे मुझे लगेगा कि आपके लिए इन सारे टॉपिक्स की एक रिवीजन वीडियो मैं आपको डाल दूं कि भाई भारतीय इतिहास की कोई रिवीजन क्लास महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, तो वो मैं आपके लिए डाल दूंगा। और आपको लग रहा है कि सर मेरा ये सवाल है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो, मैं देख लूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।